आज हम लोग 555 टाइमर का अस्टेबल मोड देखेंगे। पिछले दो वीडियो में 555 टाइमर का मोनोस्टेबल मोड और एक मल्टी वाइब्रेटर सिंपल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट हम लोग देखे थे। उसका डिस्क्रिप्शन में अ, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। जो लोग देखना चाहते हैं तो उधर से देख सकते हैं। तो 555 टाइमर का मोनोस्टेबल अस्टेबल मूड सॉरी अस्टेबल मूड का किस टाइप का होगा। हम लोग फिर से एक ड्राइंग करते हैं। ये माने ये वीसीसी पिन है। ये वीसीसी पिन है। ये 8 नंबर पिन। ये इधर से एक रेजिस्टेंस हो गया, दो रेजिस्टेंस हो गया, तीन रेजिस्टेंस हो गया। ये हो गया 1 नंबर पिन। ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और ये +5 वोल्ट है। फिर इस जगह पे इस जगह पे एक कंपैरेटर है। इस जगह पे एक कंपैरेटर है। ये इसका नॉन इन्वर्टिंग है, पॉजिटिव। ये इसका इन्वर्टिंग पिन है। ये इन्वर्टिंग पिन इसके साथ कनेक्टेड है। और ये जो पिन है, ये पिन 6 नंबर पिन है। यहाँ पे ये नॉन इन्वर्टिंग पिन, इन्वर्टिंग पिन, ये हो गया। ये 2 नंबर पिन हो गया और ये पिन इसके साथ टाइड है। तो इधर वीसीसी का 1/3 वोल्टेज हो रहा है, इधर वीसीसी का 2/3 वोल्टेज हो रहा है। 2/3 ऑफ वीसीसी ये हो गया। और इधर से जो निकला है, इसमें एक फ्लिप फ्लॉप लगा है। इसमें एक फ्लिप फ्लॉप लगा है। ये हो गया फ्लिप फ्लॉप का सेट पिन, ये रिसेट पिन। ये इधर से क्यू बार, ये क्यू ये क्यू पिन काम में नहीं आता है। ये क्यू बार जो है, ये इधर फिर जाके एक इन्वर्टर होके इन्वर्टर होके ये पिन निकल गया, 3 नंबर। और इधर से इस जगह पे एक ट्रांजिस्टर है। ये 7 नंबर पिन है, डिस्चार्ज। और इधर 4 नंबर पिन है, ये रिसेट पिन है, ये एक्टिव लो। तो इस टाइप का इसका वो है। और इस जगह से एक ये है, ये मैं इसका वैसे कुछ काम नहीं है तो ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ये 5 नंबर पिन और एक है, 5 नंबर पिन है जो कि इस जगह से निकलता है। ये 5 नंबर पिन है। इसका इस सर्किट में कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये लगा सकते हैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए। हाई फ्रीक्वेंसी अगर आता है तो स्टेबलाइज करने के लिए इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज 5 नंबर पिन का इसमें कुछ ये नहीं है। तो हम लोग 8 और 4 को शॉर्ट कर देते हैं। ये हो गया।
और इधर से हम लोग आउटपुट लेने के लिए, आउटपुट देखने के लिए हम लोग इधर से एक एलईडी लगा दिया। ये सिंक का काम करेगा। इधर आउटपुट पिन पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इधर दूसरा एक एलईडी लगा दिया जो कि सोर्स, इस जगह पे अगर सोर्स होगा तो सोर्स का करंट इधर से जाएगा। तो ये हो गया करके इधर ग्राउंड हो गया, मतलब इसके साथ ये हो गया। तो ये हो गया एलईडी, ये हो गया एलईडी, ये सोर्स दिखाएगा, ये सिंक दिखाएगा। ये 3 नंबर पिन आउटपुट है, ग्राउंड, वीसीसी। अच्छा, अब एस्टेबल मोड को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे ये जो वीसीसी है, वीसीसी से हम लोग इधर एक रेजिस्टेंस दे दिया और इसका नाम दिया आरए। फिर 7 से 6 दूसरा एक रेजिस्टेंस दिया, ये दिया आरबी। 6 और 2 को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद इधर एक कैपेसिटर दिया, कैपेसिटर देके इसको ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर दिया। ये सी कैपेसिटर है। तो इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन जब होता है, क्या होगा, यहां से ये आर ए और आर बी के अंदर से रेजिस्टेंस से ये कैपेसिटर चार्ज होगा। ये कैपेसिटर चार्ज होने का और कोई लाइन नहीं है, आर ए आर बी होके कैपेसिटर चार्ज होगा। और ये चार्ज के ऊपर, चार्ज टाइमिंग के ऊपर ही डिपेंड करके इसका स्टेबल मोड कंट्रोल होगा। और डिस्चार्ज जब होगा, डिस्चार्ज होने के टाइम ये सी आरबी के अंदर से इधर से ये 7 नंबर पिन, ये जो है ये 7 नंबर पिन है, ये डिस्चार्ज पिन है। तो ये डिस्चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है। तो ये डिस्चार्ज लाइन से इधर से जाके वो ग्राउंड हो जाएगा। मतलब इसका जो जितना चार्ज है, जब डिस्चार्ज होगा तब इस लाइन से डिस्चार्ज होगा। चार्ज जब होगा तब आर ए आर बी होके चार्ज होगा। डिस्चार्ज जब होगा तो सिर्फ आर बी होके इधर से निकल जाएगा, आर ए के साथ कुछ नहीं है। आर ए मतलब ये दोनों समेशन जो है वो एनर्जी इधर से डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका फंक्शनैलिटी कैसे काम करता है, तो हम लोग एक ट्रूथ टेबल जैसा एक बना सकते हैं। जैसे हम लोग अगर ऐसे करके देखें कि सबसे पहले है, हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सेट। ये सेट का वैल्यू क्या होगा, रीसेट का वैल्यू क्या होगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा, क्यू बार का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट का वैल्यू क्या होगा। और क्या देखेंगे, ये डिस्चार्ज लाइन 7 का इस जगह पे कब ये ट्रांजिस्टर जो है, ये ट्रांजिस्टर फायर करेगा, मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग कब होगा, वो हम लोग चार्टिंग करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, एस एक हुआ हमारा, ये एस हुआ, सेट हुआ, ये रीसेट हुआ, फिर क्यू हुआ, क्यू बार हुआ, क्यू और क्यू बार जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। आउटपुट क्या होगा, ये आउटपुट हम लोग देखेंगे। और हम लोग क्या देखेंगे, ये डिस्चार्ज लाइन जो है इसको देखेंगे। तो डिस्चार्ज लाइन क्या होगा, 7 नंबर पिन डिस्चार्ज। तो ये सारा हम लोग देखेंगे क्या क्या सीक्वेंस में इसका किस स्टेट पे ये रहता है। अभी समझने के लिए हम लोग पहले से कैसे समझेंगे कि शुरू में जब कोई पावर नहीं था, कुछ नहीं था, तो उस टाइम हम लोग जस्ट इसको स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के साथ साथ क्या होगा, स्विच ऑन करने के साथ साथ ये कैपेसिटर जो है वो आर ए होके आर बी होके वो चार्ज होने लगेगा। तो चार्ज होते होते क्या होगा, जब शुरू में कुछ नहीं था तब ये चार्ज इधर 1/3 वीसीसी है, इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है ये इसमें 1/3 वीसीसी है। हम लोग ये कंपैरेटर के बारे में अगर देखते हैं तो इसमें 1/3 वीसीसी इसमें आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आहिस्ते आहिस्ते करके चार्ज हो जाए, अब तक 1/3 वीसीसी तक नहीं पहुंचा है। तो जब जब तक स्टार्टिंग में, तो हम लोग इधर लिखेंगे स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में जब तक ये लेस देन 1/3 वीसीसी जो है
जब तक ये 1/3 VCC इसका लेस देन जब तक है, तब तक क्या होगा, ये इन्वर्टिंग इनपुट जो है, इन्वर्टिंग इनपुट लो रहेगा। ये तो चार्ज हो रहा है, 1/3 VCC तक नहीं आया, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका जो चार्ज है ये बड़ा है, ये छोटा है। उसका मतलब क्या, ये कंपैरेटर इसका जो आउटपुट स्टेट है वो स्टेट हाई रहेगा, तो इधर इधर क्या रहेगा, ये हाई रहेगा, ये हाई रहेगा। तो उस टाइम ये चार्ज हो रहा है, मतलब 1/3 ही नहीं पहुंचा, तो ये जो है, ये इसका इन्वर्टिंग लाइन जो है, ये इन्वर्टिंग लाइन 2/3 स्टेट पे है, इन्वर्टिंग लाइन 2/3 स्टेट पे है। और इसका नॉन इन्वर्टिंग लाइन जो है, ये अब तक चार्ज हो रहा है, तो 1/3 तक नहीं पहुंचा, तो 2/3 पहुंचने का तो सवाल ही नहीं है। तो क्या होगा, मतलब ये इसका नीचे रहेगा, तो ये जीरो रहेगा, मतलब रीसेट का ये पिन जो है, ये पिन लो में रहेगा, लो स्टेट में रहेगा। जब सेट का पिन जब हाई रहेगा और रीसेट जो लो रहेगा, तो क्यू जो है, क्यू पिन क्या होगा, ये क्यू पिन क्या होगा, ये हाई हो जाएगा, ये क्यू पिन हाई हो जाएगा। ये क्यू पिन हाई हो गया, तो इसका उल्टा जो है, क्यू बार जो है, ये पिन लो रहेगा, मतलब इस जगह पे लो रहेगा। लो रहेगा मतलब क्या होगा, ये जो फॉरवर्ड बायसिंग नहीं हो रहा है, तो ये डिस्चार्ज लाइन बंद पड़ा है, इसको ग्राउंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, डिस्चार्ज पिन बंद पड़ा है और ये चार्जिंग हो रहा है। तो आउटपुट जो पिन है क्या होगा, ये इस जगह पे जीरो है, मतलब इस जगह पे लो है, ये लाइन जो है ये लो लाइन है, तो ये इन्वर्ट हो गया। आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट हुआ हाई, आउटपुट हो गया हाई। डिस्चार्ज हम लोगों ने क्या बोला, डिस्चार्ज 7 नंबर पिन जो है, 7 नंबर पिन पे क्या होगा, ये क्या रहेगा, ये 7 नंबर पिन मतलब ये जो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है, ये जो ट्रांजिस्टर है इसका फॉरवर्ड बायसिंग का बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो है, ये एक्चुअली ये क्यू बार स्टेट के साथ चलेगा, तो ये क्या रहेगा, ये लो रहेगा, मतलब ये ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा। ओपन रहेगा मतलब इधर से चार्ज हो रहा है। अभी चार्ज होते होते अब ये स्टेट चला गया, ये हो गया। इसके बाद इसके बाद क्या आया, इसके बाद चार्जिंग होते होते, चार्जिंग होते होते ये ग्रेटर देन 1/3 VCC हो गया, लेकिन ये मतलब 1/3 VCC के ऊपर चला गया, लेकिन 2/3 VCC अब तक नहीं हुआ, तो एंड लेस देन 2/3 VCC इस स्टेट में, मतलब ये चार्ज हो रहा है, चार्ज होते 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 एक कैन में पानी भर रहा है, इधर से पानी भर रहा है, पानी भरते भरते ये एक हमारा लेवल है, ये है 1/3, और ये एक लेवल है, ये लेवल है 2/3। हम लोग शुरू में शुरू किया, मतलब टैंक जब खाली था उसमें पानी भर रहा है, तो जब 1/3 का नीचे था, ये स्टेट 1/3 का नीचे हो गया। 1/3 का नीचे जब था, जब 1/3 और 2/3 का बीच में, मतलब 1/3 क्रॉस करके जब 1/3 और 2/3 का बीच में है, ये अभी ये स्टेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1/3 ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 2/3, ये जब हुआ, तो इसके ऊपर अगर चला गया, तो इसमें क्या होगा, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया मतलब ये अब क्या होगा, 1/3 के ऊपर चला गया, मतलब ये इन्वर्टिंग इनपुट जो है ये बड़ा हो गया, मतलब इधर चार्ज होते होते ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है ये बड़ा हो गया, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से 1/3 से बड़ा हो गया। तो उसमें क्या होगा, इसका ये एस का जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो जाएगा लो, ये वैल्यू हो जाएगा लो, सेट का वैल्यू हो जाएगा लो, सेट का वैल्यू हो जाएगा लो। और इसका क्या होगा, रीसेट का वैल्यू, रीसेट का वैल्यू भी लो में ही रहेगा, क्योंकि तब तक तो 2/3 क्रॉस तो नहीं किया, तो 2/3 जो है, ये 2/3 इन्वर्टिंग इनपुट पे होके पड़ा है, और ये 1/3 और 2/3 के बीच में है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो वो उसका बीच में रहेगा, उसका बीच में रहेगा कि दोनों के दोनों ही लो रहेगा। दोनों के दोनों जब लो रहेगा, तो इसके बाद से ये आ रहा है, तो क्या होगा, ये इसका स्टेट कुछ नहीं चेंज होगा, तो ये इधर हाई रहेगा, क्योंकि एक बार हम लोगों ने मल्टी वाइब्रेटर सर्किट में देखा था, एक बार सेट अगर हो गया, ये सेट हो गया, जब तक रीसेट नहीं हो रहा है तब तक वो स्टेट को चेंज नहीं करेगा, स्टेट को होल्ड करेगा।
तो वो क्यू क्या रहेगा, क्यू का स्टेट हाई रहेगा, क्यू बार जो है वो लो ही रहेगा। आउट भी, इसका आउटपुट पिन जो है ये इन्वर्ट होके क्योंकि ये लो है तो इसका आउटपुट पिन जो है ये हाई रहेगा, और डिस्चार्ज भी एक ही रहेगा, मतलब ये ओपन ही रहेगा, इसी स्टेट में ही रहेगा ये। तो ये भी ये हो गया। अब तीसरा स्टेट जो है, मतलब ये करते 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 टू बाई थर्ड वीसडी जो है वो क्रॉस कर गया, मतलब ये ग्रेटर देन टू बाई थर्ड वीसीसी, ये अभी ग्रेटर देन टू बाई थर्ड वीसडी हो गया। इस टाइम क्या होगा, इस टाइम वो डिस्चार्जिंग करेगा। कहां से करेगा, कैसे होगा, ये जब टू थर्ड पे चला गया, टू थर्ड के ऊपर चला गया, तो ये क्या हुआ, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट से बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो रीसेट हो जाएगा हाई, रीसेट हो जाएगा हाई। सेट लो ही है तो सेट लो है, ये हाई हो गया, ये जब हाई हो गया तो इमीडिएटली क्यू जो है रीसेट करेगा, तो क्यू हो जाएगा लो, क्यू बार हो जाएगा हाई। क्यू बार अगर हाई हो जाएगा तो इस जगह पे ये जो है ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा, फॉरवर्ड बायसिंग होके ये आरबी के अंदर से ये सारा के सारा चार्ज जो है ये 7 नंबर पिन होके ये लाइन से वो ग्राउंड हो जाएगा। और आउटपुट जो है क्योंकि इधर 1 है तो इसको इन्वर्ट करके आउटपुट जो है वो हो जाएगा 0, मतलब आउटपुट हो जाएगा लो, और डिस्चार्ज लाइन जो है वो लाइन क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो सारा के सारा एनर्जी जो है कैपेसिटर का जो है वो इधर से डिस्चार्ज हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। फिर फिर वही मतलब ये घूम के आ जाएगा। फिर जब ये डिस्चार्ज जब हो जाएगा, जब नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो फिर से जब फॉल हो रहा है, डिस्चार्जिंग जब हो रहा है, मतलब ये स्टेट भी हो गया। ये स्टेट हो जाने के बाद फिर से डिस्चार्जिंग हो रहा है, ये डिस्चार्जिंग हो रहा है, ये लेस देन 2/3 हो गया, लेस देन 2/3, एंड ये डिस्चार्ज होते 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 डिस्चार्ज होते होते ये जो 1/3 वीसीसी जो है इसका नीचे वाला कंपैरेटर का जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है ये 1/3 वीसीसी है, इसका इन्वर्टिंग इनपुट जो है इसका 1/3 का जस्ट नीचे आया, तो लेस देन 2/3 करके फिर लेस देन 1/3, जस्ट 1/3 का जस्ट नीचे आया, तो उस टाइम क्या होगा, ये हो जाएगा सेट फिर से, क्योंकि ये नीचे आ गया, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट नीचे हो गया, इन्वर्टिंग इनपुट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऊपर हो गया, इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो नीचे चला आया, ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो फिर से सेट हो जाएगा, फिर से सेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाई, सेट हो जाएगा हाई, रीसेट, रीसेट उधर से नीचे आ गया तो रीसेट हो जाएगा लो, रीसेट हो जाएगा लो। इस टाइम पे क्या होगा, फिर क्यू हो जाएगा हाई, क्यू बार हो जाएगा लो, क्यू बार जब लो होगा तो आउटपुट हो जाएगा हाई, और आउटपुट जब हाई हो जाएगा और क्यू बार जब लो हो जाएगा तो इधर से जो एनपीएन का जो बेस फॉरवर्ड बायसिंग जो है ये रुक जाएगा, रुक जाएगा तो डिस्चार्जिंग भी बंद हो जाएगा, तो ये जो है ये हो जाएगा ओपन। ओपन मतलब ये ओपन और क्लोज जो है, क्लोज मतलब ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इमीटर बोल रहा हूं, मतलब मैं इधर लिख सकता हूं ये सी लाइन है, कलेक्टर इमीटर जो है वो चीज है, कलेक्टर इमीटर जो है वो चीज है, कलेक्टर इमीटर ओपन हो जाएगा मतलब इधर से और कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये लाइन बंद पड़ा है। और क्लोज मतलब ये स्विच क्लोज हो गया, मतलब इधर से डिस्चार्जिंग होने लगेगा वो, ये तो इसका फिर कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस टाइप का होगा, कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग अगर देखते हैं तो ये जब चार्ज होगा इस टाइप का चार्ज होगा, फिर इस टाइप का फॉल होगा, फिर जा रहा है, फिर इस टाइप का चार्ज होगा, इस टाइप का फॉल होगा, फिर इस टाइप का चार्ज होगा, इस टाइप का फॉल होगा, इस टाइप का चला जा रहा है। और जब
ए मतलब ऊपर का अगर आउटपुट लाइन देखते हैं तो ये हाई होगा, ये फॉल हो जाएगा, फिर ये हाई होगा, ये फॉल हो जाएगा, इस टाइप का चलता रहेगा, सेट रिसेट होता रहेगा। तो आउटपुट लाइन पे भी एक बार ये एलईडी जलेगा, एक बार एलईडी जलेगा, इस टाइप का होगा, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। इसका टोटल पीरियड जो है वो पहले हम लोग टोटल ऑन टाइम देख लेते हैं। टोटल ऑन टाइम जो है टी ऑन, टी ऑन का टी ऑन किस टाइम पे होगा ना, ये जब चार्ज हो रहा है, ये जब मतलब आउटपुट जब हाई है तभी तो ये ऑन हम लोग बोलेंगे। तो इस टाइम इस जगह पे टी ऑन जो है ये चार्जिंग टाइम हम लोग लिखते हैं, चार्जिंग टाइम। ये आउटपुट हाई है, इस जगह पे आउट हाई है, ये आउट हाई है। इसका कैसे होगा, ये टी ऑन इक्वल टू 0.693 इंटू आर ए प्लस आर बी इंटू सी। ये दोनों ही ओम्स पे है और ये फराड पे है। रेजिस्टेंस जो है ये ओम्स पे है और ये फराड पे है। टी ऑफ अगर लिखे हैं मतलब जब डिस्चार्ज हो रहा है उस टाइम, जब डिस्चार्ज हो रहा है मतलब ये क्लोज टाइम जो है, ये डिस्चार्ज जब हो रहा है, क्यू बार जब हाई है, क्यू बार हाई है, ये लो है, ये लो है, और ये क्लोज है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज का क्या है, सेम ही है, ये आउट लो है। इस टाइम क्या होगा, इस टाइम होगा 0.693 इंटू, अच्छा डिस्चार्ज चार्जिंग टाइम क्या हो रहा है, आर ए प्लस आर बी लिया, मतलब चार्ज जो हो रहा है VCC से इधर से चार्ज हो रहा है, पर डिस्चार्जिंग क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग टाइम सिर्फ आरबी से डिस्चार्ज हो रहा है। आर ए जब चार्ज हो रहा है तो जब चार्ज हो रहा है तो आर ए प्लस आर बी दोनों ही लिया। जब डिस्चार्ज हो रहा है तब क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है जब सिर्फ आरबी काम में आ रहा है, आर ए काम में नहीं आ रहा है, आरबी से ही डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर का। तो 0.693 इंटू आर बी इंटू सी। तो कुल मिला के एक बार चार्ज और एक बार डिस्चार्ज, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन है टोटल टाइम। टोटल पीरियड जो है वो क्या है, टी ऑन प्लस टी ऑफ, वो क्या होगा 0.693 इंटू आर ए प्लस दोनों आ गया 2RB इंटू सी, ये हो गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एफ 1/T क्या होगा 1.44 बाई आर ए प्लस 2RB सी, ये हो गया। और ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल क्या होगा, ड्यूटी साइकिल D इक्वल टू RB बाई आर ए प्लस 2RB। तो ये ड्यूटी साइकिल हो गया। तो इस हिसाब से ये चलेगा। अब हम लोग अगर
जैसे हम लोग अभी अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाएंगे तो हम लोग इधर एक फटाफट वैल्यू बिठा लेते हैं। आर ए मान के चलिए कि 10 के ले लिया, 10 किलो ओम्स, क्योंकि ये लाइन पे डिस्चार्ज लाइन पे ये ट्रांजिस्टर के अंदर से है वीसीसी 5 वोल्ट, तो 10 किलो ओम्स मतलब जस्ट नॉमिनल पुल अप रहेगा। 10 किलो ओम्स ले लिया, ये ले लिया 470 के आर बी, ये ले लिया, और सी ले लिया से 10 म्यू एफ, 10 माइक्रोफेरेड। तो अगर इस वैल्यू के हिसाब से लिया और इधर एलईडी का इसमें से 1 के ले लिया, 1 के ओम्स चलेगा। ये तो एलईडी के लिए है। तो इसमें कितना होगा अगर टी ऑन और टी ऑफ देखते हैं तो टी ऑन इसमें हो गया, मान के चलो कि 0.693 इंटू 10 + 470 हो गया 480। तो 480 के मतलब 1 2 3, ये इतना ओम्स हो गया, इंटू 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड मतलब हो गया 0.000010, इतना। ये अगर कैलकुलेट करके देखते हैं तो एक सेकेंड, तो इतना होगा, हो गया 0.693 इंटू 480,000 इंटू 0.00001, तो 3.3264, 3.3264 करीब 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 हो गया 3.3 सेकेंड। 3.3 सेकेंड ऑन होगा। और टी ऑफ जो है ये ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, 693 इंटू ये 480, मतलब टी ए आर ए प्लस आर बी था इसमें, इसमें सिर्फ आर बी है, तो 470,000 ये हो गया, और ये तो एक ही रहेगा 0.00001। ये अगर है तो ये हो गया 0.693 इंटू 470,000 इंटू 0.00001, ये करीब हो गया 3.2571। उसका मतलब करीब हो गया 3.2 या 3.3 सेकेंड, मतलब एक ही है, इस टाइप का हो गया। और इसका फिर ड्यूटी साइकिल हम लोग अगर निकलते हैं तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर निकलते हैं तो फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया 1.44 इंटू एक सेकेंड, 1.44 बाई आर ए प्लस 2 आर बी। 2 आर बी मतलब हो गया 470 इंटू 2, 800, 940, 940 प्लस 10, 950, 950, 950 इंटू एक सेकेंड, 950,000 इंटू 0.00001, 9.5 हो गया, तो 1.44 बाई 9.5, तो ये आ गया, नहीं एक सेकेंड, आर ए प्लस 2 आर बी 470 इंटू 2,
940 940 प्लस 10 950 हो गया। 950 इंटू 0.00001 तो हो गया 0.0095 0.0095 1.44 बाई 0.0095 तो हो गया गड़बड़ हो रहा है। तो 950 950 950 इंटू 0.00001 तो ये हो गया 0.0095 और 1.44 बाई 0.0095 तो हो गया 151.57 तो हो गया 1.44 बाई 10,000 प्लस 2 इंटू 470,000 ये हो गया और इंटू 0.00001 ये हो गया। ये पूरा जो है उसमें आएगा तो ये हो गया 470 470,000 चलो हो गया प्लस 10,000 950,000 50,000 इंटू 0.00001 9.5.44 बाई 9.5 तो हो गया 0.15157 तो 0.15 हर्ट्ज बोल सकता हूँ। ये हो गया। और ड्यूटी साइकिल क्या होगा? ड्यूटी साइकिल D इक्वल टू हो गया RB हो गया 470,000 बाई 10,000 प्लस 2 इंटू 470,000 तो कुल मिला के हो गया 470,000 बाई 950,000 तो हो गया 0.494 ये ड्यूटी साइकिल हो गया। तो इसके हिसाब से चलेगा। मैं कुछ पहले डिफरेंट टेस्टिंग के लिए डिफरेंट कुछ ए करके रखा। जैसे RA मैं इधर एक चार्ट ही बना लेता हूँ। अगर हम लोग इस टाइप का करेंगे, इधर मानिए C, इधर इधर पहले लिखते हैं, पहले हम लोग हर्ट्ज लिख देते हैं। ये पहले हर्ट्ज लिख दिया, इसके बाद कैपेसिटर लिखा, इसके बाद से RA लिखा और इधर RB। तो RA और RB जो है इसको
सेम रखा सबको, तो आर ए कर दिया 8.2K और ये किया 68K। ये दोनों अवेलेबल है मार्केट पे, मतलब नोन ये है, आसानी से मिल सकता है। और इधर 0.1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज और 100 किलो हर्ट्ज। ये सब के लिए कैपेसिटर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। कैपेसिटर क्या होगा, पहले से कुछ कैलकुलेट करके मैं रखा, ये जो है, तो 0.1 के लिए चाहिए 100 म्यू एफ, 1 के लिए चाहिए 10 म्यू एफ। ये आर ए और आर बी इससे डिफरेंट है, इससे डिफरेंट वो है, तो इसके लिए 10 म्यू एफ चाहिए, वही एक ही 10 म्यू एफ चाहिए, लेकिन आर ए आर बी डिफरेंट है। 10 हर्ट्ज के लिए चाहिए 1 म्यू एफ, 100 हर्ट्ज के लिए 100 NF नैनो फैराड, 1 किलो हर्ट्ज के लिए 10 NF, 10 किलो हर्ट्ज के लिए 1 NF, 100 किलो हर्ट्ज के लिए 100 PF। ये कुछ कैपेसिटर खरीद के फिर आर ए और आर बी 8.2 के और 68 के, मतलब ये दोनों, ये आर ए और आर बी जो है, ये दोनों आर ए आर बी स्टैटिक 8.2 के और 68 के लगा के, ये कैपेसिटर चेंज करने से डिफरेंट हर्ट्स इधर से निकलेगा, उसका ये टेबल दिखा है। अच्छा, अब हम लोग इसको, ये जो वैल्यू दिया है इसके हिसाब से मैं प्रैक्टिकल इसमें ब्रेडबोर्ड पे इंप्लीमेंट करके एक बार दिखाता हूँ। तो इधर हम लोगों ने ब्रेडबोर्ड के ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया। ये 10 म्यू एफ का कैपेसिटर है, 10K रेजिस्टेंस, और 470K को मैंने एक पॉट में पोटेंशियोमीटर में एक लगाया, ताकि हम लोग इसको बड़ा घटा के इसका फ्रीक्वेंसी जो है इसको देख सकते हैं। तो ये अभी 3 सेकंड का इसमें चल रहा है, जैसे 470 एकदम फुल 470 दिया हुआ है, इसलिए 30 सेकंड का गैप में इधर उधर हो रहा है, एक बार सेट एक बार रीसेट हो रहा है, जैसे सोर्स एंड सिंक हो रहा है। और इसको अगर मैं 470 को मैं छोटा करता हूँ, ये अभी जल्दी होने शुरू हो गया, मतलब जब तक जब आरबी को जब घटाएंगे तो जितना घटाएंगे उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। इस टाइप का, इसमें से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैं इधर जैसे दिखाया, डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर वेव हम लोग इधर से डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर या डिफरेंट डिफरेंट आरबी को चेंज कर करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इसका एस्टेबल सर्किट का डिस्क्रिप्शन और मतलब एग्जाम्पल के साथ ये हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।